चलो, तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में के बारे में बताया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं। नंबर 1 इज डेक्स्ट्रो आइसोमर, सेकेंड इज अ लीवो आइसोमर। डेक्स्ट्रो के लिए डी सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है, लीवो के लिए एल सिंबल है, नेगेटिव। जैसे सी ट्रांस होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो वो हम स्ट्रक्चर ऑन पेपर देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच इज सीस एंड विच इज ट्रांस। लेकिन डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर डिसाइड करने के लिए कंपलसरी हमें पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। ओके, जिसको भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मतलब जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो फिर इसमें बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इससे मैं बोल रहा हूं, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा, वो रिफर नहीं किया होगा ठीक तरह से, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हर एक जन को ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें जैसे जियोमेट्रिकल में सी ट्रांस होते हैं, सिमिलरली हियर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स generally dextro and levo isomers are present. Again, dextro and levo isomers are present. तो डेक्स्ट्रो और लीवो डिसाइड करने के लिए पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में हम क्या डिसाइड करते हैं कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट करता है, मींस पोलराइज्ड plane of polarized light, if it is rotated to right hand side, तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो। लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसको हम बोलेंगे लीवो। अभी तो इतना याद रखो कि डेक्स्ट्रो और लीवो डिसाइड करने के लिए हमें कंपलसरी किसका यूज करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स डायरेक्टली बता सकते हैं, विच इज सीस एंड विच इज ट्रांस। कौन सा आइसो कौन सा नियो, वो हम स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है, उसके लिए कंपलसरी वो सब्सटेंस पहले बनाना पड़ता है और बनाने के बाद डिसाइड होता है। तो अब एक छोटी सी थ्योरी हम पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन theoretical concept, means nomenclature of optical isomers based on theoretical concept. Based on theoretical concept. चलो, तो इसका नोमेनक्लेचर टोटल 2 मेथड से होता है। नंबर 1 इज डीएल नोमेनक्लेचर। डीएल नोमेनक्लेचर, अब ये जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है ना, दोनों मिरर इमेजेस है। दोनों में, इसके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। चलो, शायद चैप्टर 11 का थोड़ा बहुत याद हो। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है? इट्स अ प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड उसके जैसा ही है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी एक कायरल कार्बन एटम है। चलो, तो ध्यान से देखना। तो जो ग्लिसरॉल मैंने अभी बताया CH2OH, CHOH, CH2OH, तो उसके जैसा यहां पे एक CHO होगा, जस्ट बस इतना ही फर्क। बाकी CH2OH, CHOH। तो ये जो कार्बन एटम है ना, दिस इज कायरल कार्बन एटम। कैसे? देखो, एक CHO फंक्शनल ग्रुप, एक CH2OH फंक्शनल ग्रुप, एक OH फंक्शनल ग्रुप और एक H फंक्शनल ग्रुप। टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हुए। कौन कौन से? CH2OH, OH, H
एंड CH। फिर से CH2OH, OH, H और CH। तो ये टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हुए। तो ये जो कायरल कार्बन एटम है ना, ये मैंने लिखा है यही। तो 4 ग्रुप्स कौन कौन से? तो जनरली जो लाइटर ग्रुप होते हैं ना, ये जनरली हम साइड बाय साइड लेंगे, और जो हैवी ग्रुप्स है ना, वो हम लेंगे अप एंड डाउन। ओके, तो यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा CHO और यहां पे आएगा CH2OH। CHO, CH2OH, H एंड OH, ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हुए। इसको हम बोलेंगे D। ये D हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ गिवन फंक्शनल ग्रुप। चलो, इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, देख लो। अगेन, ये हाइड्रोजन कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, देख लो। अपना जो स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हुआ, ये अप एंड डाउन। तो लेफ्ट हैंड साइड जब भी हाइड्रोजन होगा, तब इसको हम बोलेंगे डी। फिर से, जब भी हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो उसको हम बोलेंगे डी। और इसकी मिरर इमेज, चलो मिरर इमेज में देखो, ऊपर और नीचे वो तो एज इट इज रहेंगे। यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा H। तो इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज हुई। सपोज ये अपना लेफ्ट हैंड है, तो उसको अगर हम मिरर में देखें तो हमें ऐसे ही दिखेगा, मतलब इसकी मिरर इमेज ही देखेगी, देखो। ओके, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और इसको हम बोलेंगे L। चलो, L किसके बेस पे हम बोलेंगे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अगर राइट हैंड साइड हुई, राइट हैंड साइड है ना, तो उसको हम बोलेंगे L। और वो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। चलो, तो ये तो अब क्लियर हो गया होगा। दिस मेथड is used for the on paper structures. If I draw any structure and if we mention the hydrogen at one position, so if hydrogen is written at left hand side, तो उस structure को हम बोलेंगे D, capital D, and capital D is not a dextro. ये capital D हम decide करते हैं based on the structure which is drawn on a paper, in a 2-dimension paper. But it is positive, that means it is tested in laboratory. In a laboratory, polarimeter instrument is taken, and then such substance is prepared, and then this substance is taken in a sample tube, and then polarized light is irradiated at another side. If we see in a telescope, then we can decide the plane of polarized light is rotated to which side. So here is written positive, that means plane of polarized light is rotated to right hand side. तो मतलब अगर मैं दूसरा एक कंपाउंड लिख रहा हूं, ध्यान से देखना हो, कैपिटल D ग्लिसरिक एसिड। कैपिटल D तो ये जो ग्लिसरिक एसिड है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड में हम क्या लिखते थे? चलो, कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन लिखते थे हमने, और यहीं पे हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहे हैं, दैट मींस कैपिटल D। यहां पे OH, यहां पे CH2OH, और यहां पे COOH। CHO लिखते तो यहां पे होगा ग्लिसरिक एसिड, यहां पे है COOH, सो इट इज
सॉरी CHO होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहाँ पे COOH है तो इसको हम बोलेंगे ग्लिसरिक एसिड। और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट करता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कैपिटल डी होगा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ओके, तो कैपिटल डी का मतलब है H इज रिटर्न, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हम ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये कैपिटल डी है या स्मॉल एल है, सॉरी कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। अगर हम डिसाइड करते हैं कैपिटल एल तो H हम उसी साइड पे लिखेंगे, लेकिन अगर हमें साइन इसकी डिसाइड करनी है, कौन सी साइड, कि वो कौन सी साइड रोटेट करेगा, तो उसके लिए पोलर एमिटर इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी चाहिए, तो वो रोटेट करता है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चल भाई હવે કઈ ડાઉટ, એટલે कैपिटल डी प्लस પણ હોય तो चलो ध्यान से देखना, डी प्लस भी होता है, डी माइनस भी होता है, एल प्लस भी होता है, एल माइनस भी होता है। दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, चलो ये कैपिटल डी क्या इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रक्चर आपने ऑन पेपर बनाया है उसमें हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है। ये प्लस क्या इंडिकेट करता है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट होता है राइट हैंड साइड। कैपिटल डी क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन इज रिटर्न एट लेफ्ट हैंड साइड। और माइनस क्या इंडिकेट करता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे कैपिटल एल लिखा है तो उसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन इज रिटन एट राइट हैंड साइड, और प्लस का मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू राइट हैंड साइड। यहां पे कैपिटल एल का मतलब क्या है, अगेन हाइड्रोजन इज रिटन एट राइट हैंड साइड, और माइनस का मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरिक एसिड, अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो आपको ग्लिसरिक एसिड मिलता है, मतलब जहां पे CHO था वहां पे देखो CHO था, जहां पे वहां पे COOH आ गया बस। ओके, लेकिन यहां पे वो रोटेशन चेंज हो जाता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट उसका रोटेशन चेंज हो जाता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं ये जो आइसोमर है ऑन पेपर डिफरेंट होता है, और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं, मैंने जो चार, अब हम डिसाइड किसके बेस पे करते हैं, हाइड्रोजन कौन सी साइड पे है उसके साइड से हम डिसाइड करते हैं। अब दूसरी एक मेथड है उसका नाम है RS नोमेनक्लेचर। Second method is RS nomenclature. R for rectus, S for sinister. Again, R means rectus, S stands for sinister. जैसे शीर्ष ट्रांस है ना उसके जैसा ही है। तो ये मेथड फाइंड आउट की थी कान, प्रीलॉग एंड इनगोल्ड साइंटिस्ट ने, और ये भी कैसी मेथड है, ऑन पेपर मेथड है कि जब सपोज आपको हाइड्रोजन दिया ही नहीं तो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आरएस नोमेनक्लेचर में जनरली हम क्या डिसाइड करेंगे कि गिव द प्रायोरिटी ऑर्डर टू द फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। चलो यहां पे तो यही वर्ड लिखता हूं मैं, हमें हर एक फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है 1 2 3 एंड 4। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, मतलब नंबर देना है 1 to 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप्स है ना, तो उनको एटॉमिक नंबर से हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे दें। ओके चलो अब हम डिसाइड करेंगे, पहले तो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहां पे सल्फर। और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहां पे लेते हैं।
तो चलो अब हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं 53, यहां पे 35, 17, 16, 6, 7, 8 और 9। हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इस मैनर में और फिर नेक्स्ट लाइन लेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज हम किसको देंगे? आयोडीन को, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। फिर Br को, फिर Cl को। अब सल्फर वाले टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फर्स्ट इज SH, थायोल फंक्शनल ग्रुप इसको हम बोलेंगे, और दूसरा है सल्फोनिक एसिड। तो दोनों में देखो सल्फर 16, सल्फर 16। तो सल्फर के बाद वाला एटम अब हम कंसीडर करेंगे। सल्फर के बाजू में है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, और सल्फर के साथ अटैच्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8। तो दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ओके, तो दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? यहां पे है SH, यहां पे SO3H, सल्फर के बाजू में हाइड्रोजन, सल्फर के बाजू में ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी SO3H। रीजन, सल्फर के बाजू में ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8, सल्फर के बाजू में हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1। सो फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे SO3H को, और उसके बाद देंगे हम SH को। चलो अब सल्फर का कंप्लीट, और उसके बाद आएगा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो अब ऑक्सीजन वाले टोटल फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप देख लो, एक तो है OH, दूसरा है OCOCH3, और तीसरा है OC2H5 एंड OCH3। तो बस ऑक्सीजन वाले यही फंक्शनल ग्रुप है। तो चलो फर्स्ट प्रायोरिटी, चलो सब में ऑक्सीजन फर्स्ट है। ऑक्सीजन के बाजू में यहां पे एटॉमिक नंबर 1, यहां पे ऑक्सीजन के बाजू में एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन के बाजू में एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन के बाजू में एटॉमिक नंबर 6। ओके, चलो अब बारी आती है, तो दोनों में चलो OC 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 तीनों में सेम। तो कार्बन के बाजू में कौन सा है? यहां पे फर्स्ट में ऑक्सीजन है, तो उसका एटॉमिक नंबर 8। यहां पे C2 है, मतलब C के बाजू में भी C होगा, तो दूसरा वाला के भी 6। यहां पे C के बाजू में 1 है, हाइड्रोजन। तो चलो अब फर्स्ट प्रायोरिटी, चलो ये तो लास्ट ही आएगा, OH है इसलिए, क्योंकि बाकी के सब में OC 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 है। तो OC के बाद यहां पे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, OC के बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6, OC के बाद हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा? OCOCH3। OCOCH। हाँ, तो यहां पे आएगा OCOCH3, फिर आएगा OC2H5, फिर आएगा OCH3, और लास्ट में आएगा OH। तो ये चारों ग्रुप्स मैंने इंटरचेंज कर दिए हैं, OCOCH3, OC2H5, OCH3 एंड देन फाइनली OH। ओके, चल तो O वाले सब खत्म। अब नाइट्रोजन की बारी। तो नाइट्रोजन वाले कौन कौन से फंक्शन ग्रुप से, चलो देखते हैं हम। तो सिंपल, फर्स्ट इज NO2, देन NH2, देन NHCOCH3, इसका नाम है एनिलाइड ग्रुप, 13 चैप्टर में ये आएगा। फिर NHCH3। तो चलो अब इन सब में हम लिखेंगे। ओके, तो चलो सब में नाइट्रोजन फर्स्ट है, उसका एटॉमिक नंबर है 7। ओके, चलो तो उसके बाजू में यहां पे 8, यहां पे 1, यहां पे NH, लेकिन C दोनों है ना, तो ये हम गिनेंगे 6, और NH के बाजू में 6। तो पहले तो 8 एटॉमिक नंबर वाला ही आएगा, मतलब NO2। उसके बाद आएगा 6 वाले 2 हैं, अब 6 के बाजू में वापस 8, और 6 के बाजू में यहां पे 1। तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एनिलाइड ग्रुप, then NHCH3, and then finally
NH2। चलो अब बारी आती है कार्बन में। अब कार्बन में हम कार्बन और ऑक्सीजन वाले, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऐसे हम लेते हैं। ओके, तो अब देखो सी डबल बॉन्ड O वाले कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? तो एक है CHO, दूसरा है COCl एसिड क्लोराइड ग्रुप, तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है COOR मतलब एस्टर ग्रुप, फिर CONH2 अमाइड ग्रुप। 11th में 12 चैप्टर में फंक्शन ग्रुप सब आते हैं। तो CHO, COCl, COOH, COOR, देन CONH2, उसके बाद आएगा ओके तो CHO, COCl, COOH, COOR, CONH2 कीटोन ग्रुप है ये। तो चलो अब हर एक ग्रुप में हम क्या करेंगे पता है, डिसाइड कैसे करते हैं? तो देखो सब में CO तो है ही, मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो है ही। अब यहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लिख देते हैं। CHO में यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा Cl, यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा OR, और यहां पे आएगा NH2, और यहां पे आएगा R फॉर हम चलो हम CH3 ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट, तो अब सब में CO तो है ही, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? चलो इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका 17, इसका 8, इसका 8, इसका 7 और इसका 6। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे COCl को। फिर आएगा 8 वाला, तो 8 वाले दो है, फिर COOH और COOR। तो 8 के बाजू में यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे R फॉर अल्काइल 6 कार्बन एटम वाला, मतलब मिथाइल इथाइल ऐसे ग्रुप्स हैं। तो दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे एस्टर को एंड देन COOH को। उसके बाद आएगा 7 वाला, तो वो होगा CONH2। उसके बाद आएगा COR एंड फाइनली आएगा CHO। और फिर ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले थे, अब सिंगल बॉन्ड वाले, और वो कौन सा होगा? तो वो होगा CH2OH। वो उसके बाद मतलब पहले डबल बॉन्ड वाले, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले। तो ये हमने डिसाइड किया CO वाले, और C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, फिर C सिंगल बॉन्ड O। अब आएगा उसके बाद CH2NH2 मतलब कार्बन वाला ही, उसके बाद में 7 कार्बन एटम। देखो ये सब 8 वाले हमने लिए थे, और 8 वालों में भी हमने 2 लिए। हाँ, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो उसके पहले आएगा कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज साइनाइड ग्रुप। और इसके बाद फिर तो CH2CH3 इथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन वाला, फिर CH3 इटसेल्फ, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। ये कैसे हमने डिसाइड किया? चलो दोनों आइसोटोप, तो यहां पे इसका एटॉमिक मास ज्यादा, इसका एटॉमिक मास कम। सिमिलरली अगर मैं 2 Cl लेता हूं, एक Cl लेता हूं 35 वाला, दूसरा लेता हूं 37 वाला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे हम? फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे Cl37। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने पूरा लिस्ट तो बना दिया। अगर 2 आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये आएगा या ये आएगा। एग्जाम में हमें क्या देंगे पता है? वो तो चारों डिफरेंट देंगे, या तो फिर बहुत नियर बाय देंगे, और वो भी इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब RS नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, यहां पे कायरल कार्बन एटम है, और उसकी 4 वैलेंसी के लिए मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी है, देख लो। तो सपोज यहां पे है CH3, यहां पे है NO2, यहां पे है COCl, और यहां पे है CHO। तो चलो चारों को हमें अभी प्रायोरिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहां पे कार्बन 6, 6, 6 और 7। तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, दैट इज NO2। अब तीनों 6 वाले हैं, देख लो। तो उसके बाजू में हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। तो चलो ये दोनों नियर बाय है, 8, 8 वाले। उसके बाजू में एक्चुअली CHO है ना, वो हम ऐसे लिखेंगे। तो 6 ये था, तो फिर 8 और उसके बाजू में 1। COCl को हम ऐसे लिखते हैं जनरली,
6 वाला, उसके बाजू में 8 वाला और उसके बाजू में 17 वाला। तो सेकंड प्रायोरिटी, चलो तीनों 6 6 6 8 8 वाले आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 17 वाला है, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी विल बी हियर, थर्ड प्रायोरिटी विल बी हियर एंड फोर्थ प्रायोरिटी इज हियर। तो फिर तो वही बचा। तो ऐसे हमने 1 2 3 4 नंबर दे दिया। फिर से चलो बोल देता हूं, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बाकी सब में 6 है, तो दिस विल बी द फर्स्ट। सेकेंड विल बी 6 6 6, तो उसके बाजू में ऑक्सीजन 8 8 और यहाँ पे 1, तो चलो ये तो लास्ट आएगा। अभी इन दोनों में से हम देखते हैं, तो ये है 6 वाला, उसके बाजू में 8 और उसके बाजू में 17, 6 वाला उसके बाजू में 8 और उसके बाजू में 1। तो अब हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी CH3 को। तो हुआ क्या, 1 2 3 4। तो अगर फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन में आता है, अगर फोर्थ नंबर ऊपर या नीचे किसी भी साइड वर्टिकल लाइन में आता है, तो फिर उसको दबा दो, फोर्थ नंबर को दबा दो, और बाकी को 1 2 3 का रोटेशन देखो, क्लॉकवाइज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो 1 2 और 3, तो देखो 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, तो ये हो रहा है क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम बोलेंगे आर आइसोमर, आर फॉर रेक्टस। ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो उसको हम बोलेंगे एस सिनिस्टर। फिर से 1 2 3 4 प्रायोरिटी ऑर्डर दे दो। प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद फोर्थ नंबर को दबा दो, उसकी जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर को दबाने के बाद 1 2 3 का ऑर्डर चेक करो और उसका रोटेशन चेक करो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देख लो 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, ऐसा है ना, 1 यहां पे, 2 यहां पे और 3 यहां पे, तो वो है कौन सा, क्लॉकवाइज। सो दस दिस आइसोमर इज आर आइसोमर, आर फॉर रेक्टस। चलो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सो 17 6 6 और 1। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू Cl। अब कार्बन वाले 2 है, 6 वाले, यहां पे 6 के बाजू में O, मतलब 8 वाला, और यहां पे 1 वाला, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ। अब फोर्थ को दबा दो, तो 1 2 3 कौन से डायरेक्शन में आ रहा है देख लो, तो वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो thus it is known as S isomer। ओके, तो चलो Br और Cl, तो Br को हम फर्स्ट नंबर देंगे, Cl को सेकंड देंगे। OCOCl मतलब 8 एटॉमिक नंबर वाला, तो ये तीसरा होगा, और C2H5 वो चौथा होगा। तो हमने 1 2 3 4 नंबर दे दिए हैं। स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना है यहां पे, अगर फोर्थ नंबर हॉरिजेंटल लाइन में आता है, अगर फोर्थ नंबर हॉरिजेंटल लाइन में आता है, तो फोर्थ नंबर को दबा दो, बाकी का चेक करो 1 2 3, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर होना चाहिए एस। लेकिन यहां पे फोर्थ नंबर हॉरिजेंटल लाइन में है, तो जो आता है उसका रिवर्स आंसर, अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर एस होना चाहिए, फोर्थ नंबर हॉरिजेंटल है तो उसका रिवर्स, दिस विल बी आर। अगर फोर्थ नंबर वर्टिकल है तो जो आता है वही आंसर, अगर फोर्थ नंबर हॉरिजेंटल है तो जो आता है उसका रिवर्स आंसर। फिर से, अगर ऊपर या नीचे है तो फिर जो आता है वही आंसर, अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है तो जो आता है उसका रिवर्स आंसर। तो यहां पे हम नंबर देंगे, फर्स्ट CO CO दोनों में कॉमन 17, ये वाला सेकंड होगा, ये वाला थर्ड होगा, ये वाला फोर्थ हुआ। तो 1 2 3 आया कौन सा, क्लॉकवाइज,
मतलब आर आना चाहिए, लेकिन उसका फोर्थ नंबर यहाँ पे हॉरिजेंटल है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा एस। चलो इसकी बारी। चलो फर्स्ट आएगा हमारा बी आर 35 एटॉमिक नंबर वाला, फिर 16 वाले दो है तो ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, और COOCH3 एस्टर ग्रुप है, ये आएगा फोर्थ। तो 1 2 3 कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, एस फोर्थ नंबर यहाँ पे वर्टिकल है, इसलिए जो होगा वही आंसर। चलो यहाँ पे CL BRI तीनों साथ में दिए, तो आई, फिर BR, फिर CL, और फिर ये। चलो 1 2 3 4 कौन सा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, उसका रिवर्स आर। चलो यहाँ पे होगा CH और CH2 है, दो है, तो दोनों में यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड ओ, तो हम कंसिडर करेंगे पहले डबल बॉन्ड वाला, फिर सिंगल बॉन्ड वाला, फिर C2 मतलब 2 कार्बन और 1 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला फर्स्ट ट्रायड, एंड देन 4। तो 1 2 3 फोर्थ नंबर दबा दो, और 1 2 3 देख लो कौन सा कहां पे घूम रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, कि फोर्थ नंबर वर्टिकल है, तो 1 2 3 डायरेक्टली जो होगा वही आंसर, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा आर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, बाकी सब में 6 और 6। चलो उसके बाजू में 8 और 8, उसके बाजू में भी फिर से 8 है और यहाँ पे 6 है, तो ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, और ये होगा CH2NH2 फोर्थ। चलो 1 2 3 यहाँ पे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्थ नंबर को दबा दो, 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस होना चाहिए, तो उसका रिवर्स ये होगा आर। तो एग्जाम में ऐसे कोई भी पूछ सकते हैं, मेनली आपको लर्न करना है। ओके चलो, और सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनेगा। तो हमने अभी रिसेंटली RS नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया। एग्जाम में इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। मेन बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है। चलो अब हम टेक्स्ट बुक में से देखेंगे। तो देखो अभी तो किराल सब्सटेंस और ए किराल, चलो ये मैंने बाकी रखा है, और ए किराल सब्सटेंस। किराल सब्सटेंस हम किसे कहेंगे कि जिसकी मिरर इमेज इज नॉन सुपर इंपोजेबल, तो उसको हम बोलेंगे किराल। और एक किराल हम किसे बोलेंगे कि जिसकी मिरर इमेज इज सुपर इंपोजेबल। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियर होगा। चलो पहले तो हम लेटर लेते हैं, अपने अल्फाबेट्स। के, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी के। चलो इसको ऊपर सेट करो, हमें ऐसे सेट नहीं करना है, सीधा ही सेट करना है, तो वो इसके ऊपर सेट होगा। तो देखो एक कैसे हुआ और उसकी मिरर इमेज ऐसे ही होगी, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ये किराल है। चलो मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल कैसी होती है, चलो ए लेते हैं, इसकी मिरर इमेज क्या है ए, तो दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाते हैं, एक ए और दूसरा भी ए, तो सुपर इंपोज हो गई। अपना लेफ्ट हैंड मिरर में देखेंगे तो राइट हैंड जैसा ही दिखेगा, उसको सेट करो उसके ऊपर, तो दोनों सेट नहीं होंगे, देख लो एक है और दूसरा है, तो ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं होते। यहाँ पे थंब यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये आता है इसकी मिरर इमेज में, तो अपना हैंड भी कैसा है, किराल सब्सटेंस है। ओके तो चलो अब बताओ एच, मिरर इमेज एच, बोलो ये किराल या ए किराल, एक किराल, एक किराल, ए किराल। ओके चलो और एक दूसरा लेते हैं पी, किराल, 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 ओके चलो फिर एस, किराल, 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 किराल,
बोलो। एकिराल एकिराल मतलब 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब समझ आया? बोलो। एकिराल एकिराल किराल किराल। अपना फुटप्रिंट किराल 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 ये शेप ग्लास जैसा शेप है। एकिराल एकिराल नॉन किराल और किराल। एक किराल। तो नहीं गया ना भाई। ओके, चलो तो सबको समझ में आया होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो कार्बन की डिग्री और ये सब समझाया है, सुपर इम्पोज होती है नहीं होती है। ओके, तो मैंने रिसेंटली ये पॉइंट अपना कंप्लीट किया। यहां से मैंने स्टार्ट किया स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये मैंने नहीं समझाया, लेकिन मैंने अपनी तरह से थियोरी स्टार्ट की है। और ये किराल एकिराल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, वो कैसे बनते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। अब जो भी किराल सब्सटेंस होते हैं ना, उनका डेक्स्ट्रो और लियो का जो मिक्सचर होता है, अब ये कुछ नए वर्ड्स टर्म्स आपको लर्न करने हैं। लाइक डेक्स्ट्रो और लीवो, और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू लेफ्ट हैंड साइड देन लीवो, राइट हैंड साइड देन डेक्स्ट्रो। तो अगर हम इसका इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, मतलब जितना डेक्स्ट्रो उतना ही लीवो, तो इसको हम बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर में जितना डेक्स्ट्रो जितनी अमाउंट मतलब दोनों की अमाउंट 50-50 होती है, तो इसको हम बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर। और ये जो रेसेमिक मिक्सचर है ना, वो रेसेमिक मिक्सचर, इतना याद रखना है हमें कि ये जो रेसेमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो उतना ही लीवो। तो इसका मतलब ये हुआ, डेक्स्ट्रो क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट करेगा राइट हैंड साइड। चलो मैं मतलब मिरर इमेज दिख रही है इस हिसाब से बोल रहा हूं, चलो ये राइट हैंड साइड भी। ओके, और लीवो क्या करेगा, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड करेगा, मतलब सीधा हो गया। तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट किसी भी साइड रोटेट नहीं करेगा, सो दैट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसमें कायरल कार्बन एटम है, लेकिन जितना डेक्स्ट्रो उतना ही लीवो, सो दैट ओवरऑल effect of the plane rotation of the plane of polarized light is null, that is zero. That's why racemic mixture is always optically inactive. Okay, तो ये हुआ अपना डेक्स्ट्रो लियो का रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर ऑलवेज हमें याद रखना है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, और ये जो मिरर इमेजेस है ना, वो मिरर इमेज का नाम क्या है पता है? तो उनका नाम है इनेंशियोमर। देखो यहां पे लिखा है, तो उनका नाम है इनेंशियोमर।